गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे के सुबह 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है इस हफ्ते आई हुई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की इम्पोर्टेंट वैकेंसीज को देखने का। इस हफ्ते हम 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच आई हुई सभी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज को कवर करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी, उसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम वंदना दुबे है, मैं गवर्नमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आप सभी लोगों के लिए मैं हर हफ्ते रविवार के सुबह 7 बजे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आती हूँ, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज कवर करती हूँ। जिसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग CSIR, ICMR इसका नाम भी नहीं सुने रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर्स हैं, बैंकिंग है, टीचिंग लाइन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है। तो हम बात कर लेते हैं कि इस बार कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। तो शॉर्ट वे में देख लीजिए, ICMR ने वैकेंसीज रिलीज की हैं। ICMR से कम अलग अलग डिपार्टमेंट ने 3-4 वैकेंसीज आई हुई हैं। CSIR जो हर हफ्ते से वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है, एज यूजल इस हफ्ते भी CSIR से कम 3-4 डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं। डिफेंस से आपका असम राइफल और CISF से वैकेंसीज हैं। बैंक से भी वैकेंसीज आई हुई हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज हमें देखने को हर हफ्ते मिलती हैं, इस हफ्ते भी आई हुई है। टीचर्स के लिए सैनिक स्कूल और असिस्टेंट प्रोफेसर्स अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। NTPC लिमिटेड से भी वैकेंसीज हैं और मिनिस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं। अगर आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं, ये मेरा चैनल है ऑफिसर्स वे के नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग अगर अभी तक यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए, इसे स्कैन करके, या डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। क्योंकि ये टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी मैं, जैसे कि आज जो मैं वैकेंसीज कवर करने वाली हूँ, सभी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ दे दूंगी। इस टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर, में डेली के करंट अफेयर्स इसमें देती हूँ। उसके बाद ही करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को आ रहेंगी। करंट अफेयर हो गया आपका, रीजनिंग के क्वेश्चन से हमें दे रही हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको ऑफिशियल लिंक। ये सभी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज का। पहला पेज आप देख पा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज की वैकेंसीज के बारे में देखने वाले हैं। जिसमें पहली वैकेंसीज आई हुई हैं ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके कुल 26 से 27 डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग जगहों पे स्टैब्लिश्ड हैं। ICMR से भी अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट रिलीज करते रहते हैं। तो ICMR की जो पहली वैकेंसीज है वो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस से है, जो आपकी चेन्नई में है। इसमें आपकी 3 वैकेंसीज, 3 अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। 3 है असिस्टेंट, दूसरा है आपका अपर डिवीजन क्लर्क, तीसरा है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपका असिस्टेंट में आपका एज चाहिए 18 से 30 साल, अपर डिवीजन में 18 से 27 साल और लोअर डिवीजन में भी 18 से 27, यानी कि असिस्टेंट में 30 साल तक का एज है आपका, बाकी इन दोनों में 27 साल मैक्सिमम एज है। नंबर ऑफ पोस्ट, कुल वैकेंसी 16 है। पे आप देखिए, आपका पे 35,000 यहाँ है, यहाँ 25, यहाँ 20 लगभग। और भी वैकेंसीज में कवर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या वे है इनका सिलेक्शन का। क्योंकि अभी इसकी और वैकेंसीज उसमें हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, या मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगली वैकेंसी ICMR की है वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर से, जो कि पुडुचेरी में है ये। इसमें भी सेम आपका वही है, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। पे स्केल्स भी आपका सेम है, क्योंकि ये सेम है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा। ये ग्रुप बी है और ये दोनों ग्रुप सी की हैं, जिसमें कुल 7 पोस्ट आए हुए हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने। अगली वैकेंसी ICMR की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी से, जो ये भी आपकी चेन्नई से है। ये दूसरी वैकेंसी आप चेन्नई से देख पा रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट है, जिसमें असिस्टेंट की 1 पोस्ट है कुल। इसमें अपर डिवीजन, लोअर और असिस्टेंट, इसमें भी सेम ही है।
सेम पे आपका भी सेम है। ये दोनों ग्रुप सी की है और ये ग्रुप बी है। इसका वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया हुआ है। फिर से हमारी अगली वैकेंसी आईसीएमआर की है। मैंने आपको बताया था आईसीएमआर से कम 4 या 5 कुल अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाली हुई हैं। अंडमान एंड निकोबार से है ये, जिसमें आपका सेम असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं और 6 अनरिजर्व से हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो पहले मैं आपसे डिटेल में बता देती हूँ कि आईसीएमआर की जो अलग अलग आई है असिस्टेंट के लिए। अगर आप असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका एक्सेल प्लस एमएस ऑफिस। अगर आप इसका नॉलेज है आपको तो आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है आपका अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में 35 पर वर्ड मिनट्स, हिंदी में 30 पर वर्ड मिनट्स। वर्ड पर मिनट्स ये होना चाहिए था हिंदी में और ये इंग्लिश में। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकालती रहती है। और लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका 12th पास चाहिए यानी 10+2, प्लस इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एज सेम, इंग्लिश में इसमें 35 और हिंदी में 30। अगर आप ये एलिजिबिलिटी अगर आप इसमें मैच करते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर फिलअप करिए। अलग अलग जगह से वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, हर किसी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें कुल 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इसमें क्वांट नहीं आता है। इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और नहीं क्वांट भी है। अगर आपका ये 5 सब्जेक्ट में सभी से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो ये टोटल हो जाते हैं 100। ये 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा। इसमें पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और प्लस नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, इसमें ये पेपर के बाद आपका दूसरा पेपर होगा टाइपिंग स्पीड, एलडीसी और अपर डिवीजन के लिए, और आपका असिस्टेंट के लिए उसमें आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये स्किल चेक की जाएगी आपकी, उसके बाद आपका सिलेक्शन इस तरीके से होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ग्रेजुएशन आपका चाहिए असिस्टेंट और अपर डिवीजन के लिए। लोअर डिवीजन के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। अब 120 नंबर के दोनों में भी, असिस्टेंट तीनों में आपके 120 नंबर के ही सब पेपर होंगे, प्लस आपका दूसरा कंप्यूटर का टेस्ट होगा टाइपिंग, और उसमें एमएस एक्सेल और इसका होगा। उसका डिटेल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी जो CSIR से आई हुई है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें हर हफ्ते कई अलग अलग डिपार्टमेंट से 5-6 डिपार्टमेंट वैकेंसीज रहती हैं हमेशा। इस हफ्ते भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। देखिए पहली वैकेंसी CSIR से है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका जैसे कि आपने अभी देखा इसमें ICMR में ये असिस्टेंट, अपर और लोअर की वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट आते हैं। इसमें आप देखेंगे हमेशा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जनरल, फिनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेस और स्टेनोग्राफर, ये इससे वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इस बार स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें 1 है, इसमें 3, 1 और 2। अगर आपने 10+2 पास किया है, अगर आप 10+2 हैं यानी फ्रेशर्स हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, प्लस आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, 35 इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी के लिए। मैक्सिमम एज आपका 28 साल है। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी आपका 10+2 चाहिए, प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफ में, शॉर्ट हैंड में। इसका एज देखिए आप 27 साल है और इसका 28 साल है। फॉर्म फिलअप आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 12 मार्च लास्ट डेट है। सो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। अगर आप 28 साल से कम एज के हैं
तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 27 साल से कम एज के तो स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी अगेन हमारी CSIR से ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी से। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 24 फरवरी से। लास्ट डेट है आपका 24 मार्च, यानी कुल 1 महीने का समय मिला है आपको। इसमें आपकी साइंटिस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये देख लीजिएगा, ये अलग अलग पोस्ट हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन इससे वेबसाइट पे दिया गया है और मैंने इसका लिंक भी शेयर किया है, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आप CSIR से अगर आप CSIR का फॉर्म भरने वाले हैं तो मैं CSIR के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आप पूरा डिटेल डिस्कशन है वहां पे। और प्लस आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन, मैंने कैसे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी, मैंने कैसे अपना जॉब क्वालिफाई किया था, उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप फ्रेशर और 12th पास हैं तो जरूर इस वीडियो को चेकआउट करिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है ताकि आप वहाँ पे देख लीजिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ वहाँ पे है। और अदर चीज़ों का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करने ICM हो गया, CSIR हो गया, अब हमारी स्टार्ट करेंगे डिफेंस के जॉब्स के बारे में, जो CSIF, BSF, इंडियन आर्मी, अलग अलग जगहों से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो पहली वैकेंसी हम देख पा रहे हैं असम राइफल से है, शिलोंग। इसमें आई है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 30 जनवरी से। लास्ट डेट आपका 22 मार्च है, 22 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन और 22 मार्च, यहाँ भी 1 महीने का कुल समय है आपके पास, लेकिन लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? इसमें ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, अपहोल्स्टर, व्हीकल मैकेनिक, सभी को मिला करके कुल 215 वैकेंसीज हैं। ये काफी अच्छा नंबर है। देखिए, ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए इसमें जितनी वैकेंसीज आई हुई हैं सभी मोस्टली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो केवल एक वैकेंसी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, वो है फार्मासिस्ट की। बाकी सभी में मेल कैंडिडेट्स की जो है। एज क्राइटेरिया सभी का अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, लाइनमैन फील्ड के लिए 18 से 23 साल दिया हुआ है। अगर आप 10th पास हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मेल कैंडिडेट्स आप अगर 10th पास हैं, मैक्सिमम में 10th पास की ही जरूरत है। प्लस ITI से आपका सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा होना चाहिए। ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ से आपका किसी स्पेशल ट्रेड में, यानी मैकेनिक में हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियंस में हो गया, इन सब से अलग अलग जगहों, अलग अलग चीज़ों से आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने ITI किया हुआ है, यहाँ से सर्टिफिकेट डिप्लोमा है आपका, प्लस आप 10+2 क्वालिफाइड हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका 18 से 23 साल एज है, इसमें भी 18 से 23 साल है, इसमें 18 से 25, इसमें 18 से 23 है, 23 यहाँ पे है, यहाँ पे 25 है। फार्मासिस्ट के लिए आप देखिए, यहाँ पे 20 से 25 साल दिया हुआ है। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, प्लस फार्मेसी से आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेड प्लम्बर में भी आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10+2 नहीं, केवल 10th पास ही चाहिए, मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक पास है और ITI का आपके पास सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा है, और 10+2 कुछ अलग जगहों पे है। यहाँ पे आपका 10+2 चाहिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 चाहिए, यहाँ पे भी देखिए आपका 10th ही चाहिए। तो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी किसमें 10 चाहिए, यहाँ पे 10+2 चाहिए। तो अलग अलग जो है ट्रेड हो गया आपका यहाँ पे, इस फील्ड असिस्टेंट के लिए, फार्मेसी के लिए, और आपका ट्रेड डॉक्यूमेंट के लिए। इसमें आपका 10+2 चाहिए, बाकी में आपका 10 चाहिए। और एज आपका यहाँ पे 21 से 23 साल है। कुल 215 वैकेंसीज हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए। अगली वैकेंसी हमारी ज्वाइन इंडियन आर्मी से है। ये अगर आप लोगों ने NCC किया है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपका 19 से 25 साल एज चाहिए,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अनमैरिड होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए है। ग्रेजुएशन चाहिए प्लस अनमैरिड आप होने चाहिए। एज आपका 19 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन आपका चाहिए डिग्री जो कि 50% होना चाहिए, और आपका एनसीसी से सी सर्टिफिकेशन ये होना चाहिए बी ग्रेड के साथ। एनसीसी अगर आपने किया है, एनसीसी कैडेट आप रह चुके हैं जिससे आपने सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया है प्लस बी ग्रेड के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कुल आपके देखिए 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपका 56,100 पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलता रहेगा। उसके बाद अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, तो आप इसको फिलअप जरूर करिए। 1 जुलाई 2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। मैक्सिमम एज 25 साल है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से है जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। स्वीपर के लिए, पेंटर के लिए, कुक, कॉबलर, माली, अटेंडेंट, जिसमें आपका 10 मैट्रिकुलेशन चाहिए, 10 पास होने चाहिए आप। एज आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 5 मार्च से 3 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10 पास हैं और अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम टीचर्स की देखने वाले हैं। टीचर्स के लिए आप स्कूल में भी, सैनिक स्कूल हो गया, अलग अलग जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी हमेशा देखने को मिलती है, इस बार भी आई हुई है, जिसमें आपकी सैनिक स्कूल से फिर मैनपुरी से वैकेंसी है, जिसमें आपकी पीजीटी इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक टीचर, वार्ड बॉय और लोअर डिवीजन, इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। पे काफी अच्छा है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट कुल 1 है। बहुत जगहों पे अनरिजर्व्ड है, 2 जगह पर देखिए ओबीसी और एससी के लिए है केवल। पीजीटी यानी पोस्ट, पीजीटी आप जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी यानी ट्रेंड टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए इस टीचर प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है तो टीजीटी यानी कि 6 to 10 के क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, पीजीटी यानी कि 11-12 के बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड भी किया है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और टीजीटी के लिए इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इंग्लिश आपका पीजीटी है तो आपके इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी आपका केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इसमें आपका ड्राफ्ट तैयार करना है 500 का स्कूल के नाम पे, और SC ST के लिए देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया 250 रुपीज है, और बाकी जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है। तो आप इस स्कूल के नाम पे ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका एलिजिबल होंगे उसको आपको बुलाया जाएगा। अगली वैकेंसी फिर से हमारी है, देखिए पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी मैथ्स। जैसे मैंने आपको बताया क्वालिफाइड, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड चाहिए सीटेट और एस्टेट यानी सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी। सीटेट यानी कि आपका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या फिर एस्टेट यानी जो स्टेट में जो टीचर्स होते हैं, सेंट्रल यानी सेंट्रल वाइज टीचर होते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपका मिजोरम से वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपका एज चाहिए 21 से 40 साल, जिसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन चाहिए। इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इसमें आपका मैथ्स से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, प्लस इसमें डिजायर देखिए क्या चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए आपका सीटेट एस्टेट। दूसरा आपका दिया जाएगा प्रेफरेंस, जिन्होंने सीबीएसई स्कूल में
एफिलेटेड स्कूल में पढ़ाया हुआ है और जिनका हायर क्वालिफिकेशन है, जिनकी प्रोफिशिएंसी है गेम्स और स्पोर्ट्स में। एनसीसी के देखिए, अगर आप एनसीसी स्पोर्ट्स रह चुके हैं, एनसीसी कर चुके हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। और पे देखिए 45,000 से लेकर 50,000 पर मंथ है। इसमें भी आपको ड्राफ्ट तैयार करना है स्कूल के नाम पे। बाकी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपका 21 एप्लीकेशन डेट से 21 दिन तक लास्ट माना जाएगा। अगली वैकेंसी फिर से हम देख रहे हैं, मिजोरम में ये वैकेंसी आई हुई है। अगेन मिजोरम से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, कुछ टेम्पररी हैं। इसमें भी आपका इंग्लिश चाहिए, टीजीटी मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत प्लस कंप्यूटर साइंस। मैंने आपको इसे बता ही दिया है कि आपको टीजीटी के लिए क्या चाहिए होता है क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंस देखिए इनको दिया जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिनका हायर क्वालिफिकेशन है, प्रोफिशिएंसी अगर आपकी इसमें है। इसमें भी एनसीसी, नॉलेज कंप्यूटर, टीचिंग में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने का। पे यहाँ पे इनका 40 से 45,000 है, यहाँ पे आपका 45 से 50,000 था। ये मिजोरम की ही वैकेंसी है बट अलग अलग निकाली गई है, ये ध्यान दीजिएगा। अगली वैकेंसी हमारी सैनिक स्कूल से आई है, सतारा से, जिसमें केवल एक वैकेंसी है जो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे है, वो टीजीटी हिंदी के लिए अनरिजर्व्ड है। अगर आप टीजीटी का क्वालिफिकेशन एलिजिबल हैं तो जरूर फिलअप करिए। अगली वैकेंसी हमारी फिर से देखिए टीचर्स के लिए है, राजस्थान किसानगढ़ से आई हुई है, जिसमें आपको कुल 3 फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीचर की वैकेंसी। टीचर का हो गया, आईसीएमआर हो गया, सीएसआईआर हो गया। हम देखते हैं बैंक जॉब में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। बैंक में आप पंजाब एंड सिंध बैंक से वैकेंसीज आई हुई हैं, बट ये एक्सपीरियंस बेसिस पे है। और ये आपका लोकल बैंक ऑफिसर्स, इसके लिए वैकेंसी है। लोकल बैंक ऑफिसर क्यों दिया हो गया है, क्योंकि देखिए स्टेट वाइज ये वैकेंसीज हैं। इस सब लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी ही चाहिए। देखिए मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिया भी है, इंग्लिश, असमीज, गुजराती, कन्नड़, मराठी और पंजाबी। इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है अगर आपका लोकल लैंग्वेज आप इसका जानते हैं। देखिए कुल वैकेंसी 110 है। इसमें आपका कुल एज होगा 20 से 30 साल। अगर आप 20 से 30 साल के अंदर है तो इसे भर सकते हैं। इसमें आपका ये ऑफिसर रैंक का है, इसका आपको 48 बेसिक पे होगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 फरवरी से, जिसका लास्ट डेट है 28 फरवरी। 28 फरवरी से पहले आप अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए तो जरूर भर दीजिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन चाहिए और प्लस आपका 18 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 मंथ। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है 18 महीने का और अगर आप 30 साल से कम के एज के हैं तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज बेसिस पे। लोकल लैंग्वेज आपका पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। जो एग्जाम होगा उसमें आपका इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर होगा। इसमें क्वांट नहीं है। कुल 120 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश 30 नंबर का होगा, बैंकिंग नॉलेज आपका 40 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस आपका 30 नंबर का होगा, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का। कुल मिला के 120 नंबर के पेपर होंगे। क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। आई होप आप समझ चुके हैं कि 18 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास, प्लस 30 साल से एज कम होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, 110। अगली वैकेंसी हमारी फिर से बैंक से है, इंडस बैंक की, जिसमें आपका प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। डीलर फॉर स्टॉक बैंकिंग टर्मिनल्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट विद NISM सर्टिफिकेट। अब अगर आपको पता नहीं होता NISM, मैं बता देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि सेबी को आप जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। NISM का सर्टिफिकेशन होता है। ये आपका बेसिकली मेन आपका म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में और फाइनेंशियल एडवाइजिंग,
इसके बारे में इसमें बताया जाता है। अगर आपने NISM का सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है और आप ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 21 से 35 साल के भीतर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। 1 मार्च लास्ट डेट है आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, तो 1 मार्च से पहले फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिए। अब हम पब्लिक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में हमेशा NTPC, इंडियन ऑयल, अलग अलग जगह से वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इस बार कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं? इस बार भी आपकी NTPC लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की कुल 400 पद की भर्ती होंगी। 400 नंबर काफी ज्यादा होता है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से 40% के साथ आपका BE BTech होना चाहिए। 40% होना ही चाहिए आपका BE BTech में, किसमें? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। एक्सपीरियंस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। किसमें होना चाहिए? ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट में। आपकी अपर एज लिमिट 35 साल दी गई है। 172 यानी 172 अनरिजर्व, EWS में 40, OBC में 82, SC में 66, ST में 40, कुल मिला के कुल 400 वैकेंसीज, 400 पोस्ट आए हुए हैं इसमें। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। देखिए पेमेंट भी आपका 55,000 रहेगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 1 मार्च। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। अगली वैकेंसी अगेन हमारी NTPC लिमिटेड से है आपकी, जो मेडिकल के लिए, मेडिकल फील्ड से आई हुई हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के लिए। GDMO, फिजिशियन, पेडिस्ट्रियन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, इसमें आपका MBBS चाहिए। ये देख लीजिएगा, वैकेंसीज आपकी देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं, अलग अलग पोस्ट अलग अलग आई हुई हैं, तो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगला देख पा रहे हैं वेल से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका इंजीनियर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इसके लिए कुल मिलाकर के 20 वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12 फरवरी से। 4 मार्च आपका लास्ट डेट है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा हमें देखने को मिलती हैं, तो आप लोगों जो भी इंजीनियर्स है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया है, तो आप जरूर ध्यान से जरूर देखा करिए कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, उसको फिलअप जरूर करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान मत दीजिए आप, क्या पता वो जो एक वैकेंसी है वो आप ही उसके लिए आप ही का उसको सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 2-3 वैकेंसी देके फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, बट आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब हम अगली वैकेंसी देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। इसमें कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स से आया हुआ है, जिसमें आपका असिस्टेंट रेगुलर, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, अगेन स्टेनोग्राफर की भी अलग अलग जगहों से वैकेंसीज हमेशा रहती हैं, PSU से, गवर्नमेंट से, टीचिंग लाइन में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 1, यहाँ ग्रेड 2 है, यहाँ ग्रेड 1 है। यहाँ आपका पे रहेगा 42, यहाँ पे आपका 24 है। यहाँ पे कुल 4 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 20 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 20 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 5 है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है, आपके पास 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट में कहीं भी वर्किंग है जो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं वर्किंग है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब करते हैं, ये आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि आपके डेपुटेशन बेसिस पे ये जॉब है, यानी आप ऑलरेडी कहीं आप जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी आप वर्किंग हैं और आपके पास अलग अलग एक्सपीरियंस देखिए, कहीं पे 2 साल है, तो कहीं पे 5 साल है, कहीं पे 8 साल है। अगर आप उतना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पे जा सकते हैं कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्सेस में। अगली वैकेंसी हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, हमारी राजभाषा से वैकेंसीज आई हुई हैं। अंडर सेक्रेटरी की है, देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसमें कुल वैकेंसीज कुल मिला के 48 वैकेंसी हैं। इसमें 30, इसमें एक, इसमें 15, 30 यानी 2 ईच पोस्ट। यानी कि अगर आपके पास तेलुगु, असमीज, गुजराती, कश्मीरी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, मराठी,
इन सब में अगर आप प्रोफिशिएंट है, आपको इसमें इस ट्रांसलेशन का अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल 48 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर में भी आपको ये लैंग्वेज दिया गया है। हर लैंग्वेज से एक पोस्ट आई हुई है। और इसका भी मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे राजभाषा की साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से आई हुई है। अगेन इनकम टैक्स से वैकेंसी है, जिसमें आपका डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। डायरेक्टर में आपके 3, एडिशनल डायरेक्टर में 2, असिस्टेंट डायरेक्टर में 23। इसका भी लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने से 30 दिन का दिया गया है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन इसकी साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकम टैक्स की, या टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो बहुत सारे लोगों को कुछ कमेंट था, तो मैं उसको रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो जरूर देख लीजिए CSIR का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं। देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सभी चीजें अपडेट करती रहती हूँ, ताकि आप यहाँ पे जुड़िए और अपनी जरूरत की सभी चीजों को यहाँ पे आप पा जाएंगे एक ही जगह पे। तो जरूर जुड़िए यहाँ पे और उसका फायदा उठाइए। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।